कभी कभी आईआईटी जेई एडवांस्ड हमसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है जिसे कि हम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चंस, यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन। तो आपको स्क्रीन पे एक सिचुएशन दिख रहा है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप उसी कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसका डिफ़िकल्टी लेवल आप इजी मान सकते हैं। नॉर्मली जेई एडवांस्ड ऐसा नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा रह जाता है। वेल, ये क्वेश्चन आपसे सिर्फ बेसिक नॉलेज ऑफ वेक्टर्स का डिमांड करता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 वेक्टर्स है पी, क्यू और आर। यहाँ पर ये वेक्टर जो है ये वेक्टर पी है और ये है वेक्टर क्यू, ये वेक्टर क्यू है पिंक कलर से जो आपको वेक्टर दिख रहा है। और यहाँ पर येलो कलर से जो वेक्टर दिख रहा है, शायद स्क्रीन पे आपको सफ़ेद सफ़ेद सा दिखे, ये वाला जो वेक्टर है ये है वेक्टर आर। तो इमीडिएटली यहाँ से आप कुछ इन्फर कर सकते हैं, जैसे कि वेक्टर पी और वेक्टर आर को जोड़ने से यहाँ से यहाँ ये वेक्टर पी और यहाँ से यहाँ तक वेक्टर आर, इन दोनों को जोड़ने से हमें वेक्टर क्यू मिल रहा है। ये आप इमीडिएटली इन्फर कर सकते हैं कि वेक्टर पी के साथ आप वेक्टर क्यू को जोड़ें तो आपको वेक्टर आर मिलेगा। माफ़ कीजिएगा, वेक्टर पी के साथ वेक्टर आर को जोड़े तो आपको वेक्टर क्यू मिलेगा। वेक्टर पी प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर क्यू। तो आप कह सकते हैं कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर क्यू माइनस पी, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, बिकॉज इन दोनों को जोड़ने से ये अगर आए तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी। तो ये आप इमीडिएटली इन्फर कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स भी है। यहाँ पर ये जो है ये पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट S है और यहाँ पर पॉइंट Q है। ओरिजिन से Q तक जो वेक्टर बन रहा है वो वेक्टर Q है। ओरिजिन से पॉइंट P तक जो वेक्टर बन रहा है या फिर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर जो है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये पोजीशन वेक्टर वेक्टर P है। लेट S बी एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर R, यानी कि ये जो वेक्टर R है इसमें कहीं पर ये पॉइंट S सिचुएटेड है और ओरिजिन से उस पॉइंट को जोड़ते हुए जो वेक्टर बना वो वेक्टर S है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड S, P और S के बीच का जो डिस्टेंस है, ये P और S के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस गिवन है। ये डिस्टेंस है b टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, b टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले। ये है द लेंथ इज b टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। अब यहाँ से देखिए द जनरल रिलेशन अमंग वेक्टर्स p, q एंड s, वेक्टर p, वेक्टर q और वेक्टर S के बीच क्या जनरल रिलेशन हो सकता है, आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ये जो लाइन सेगमेंट है विच इज b टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ r कैप, या आई एम सॉरी b टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, इसका अगर डायरेक्शन देखें, अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर बनाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेक्टर बनाता हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें P, Q और S के बीच रिलेशन पता करना है। और आप गौर से देखें, P के साथ अगर इस वाले वेक्टर को जोड़ देते हैं, ये वाला जो नया वेक्टर अभी हम लोगों ने बनाया, इस वेक्टर को जोड़ देते हैं तो हमें वेक्टर S मिलेगा। और इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें, उस मैग्नीट्यूड में वेक्टर R का मैग्नीट्यूड अपीयर कर रहा है और वेक्टर R के साथ P और Q का रिलेशन है, यानी कि हम इस अप्रोच को ले सकते हैं। P, Q और S के बीच हमें इंटर रिलेशन मिल जाएगा। आप गौर से देखें, जो वेक्टर अभी हम लोगों ने बनाया उस वेक्टर का अगर डायरेक्शन देखें, उसका तो मैग्नीट्यूड ये होगा बिकॉज दैट इज द लेंथ फ्रॉम P टू S, तो उसका मैग्नीट्यूड तो ये है। लेकिन अगर उसका डायरेक्शन देखें, दैट डायरेक्शन इज R कैप, यानी कि वेक्टर R का जो डायरेक्शन है वही वाला डायरेक्शन है ये। तो इस वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है इतना और इसका डायरेक्शन है r कैप। अभी आप गौर से देखें, इसे हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखें,
इन दोनों को एक साथ देखें तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर आर का डायरेक्शन, ये दोनों एक साथ मिलेगा तो वेक्टर आर मिल जाएगा। तो हमें मिल जाएगा वेक्टर आर, तो इसी चीज को हम कह सकते हैं बी टाइम्स वेक्टर आर। हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि P के साथ इस वाले वेक्टर को, P के साथ बी आर वेक्टर को अगर जोड़ दे तो हमें S मिलेगा। तो हमने ये पाया था कि P के साथ अगर हम इस वेक्टर को, जो नया वेक्टर हमने यहाँ पर बनाया, उस वेक्टर को अगर जोड़ दें तो हमें मिलेगा वेक्टर S। अब आप देखिए आर के लिए हमारे पास वैल्यू है, पुट कर दे यहाँ पर। हमें S के रेस्पेक्ट में या S के लिए हमें एक्सप्रेशन चाहिए होगा जिसमें कि वेक्टर P और वेक्टर Q अपीयर करे। तो हम S के लिए वैसा ही एक रिलेशन यहाँ पर हमने बना लिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेक्टर S इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस B इंटू वेक्टर R, और R के जगह हम कह सकते हैं Q माइनस P। सो B टाइम्स वेक्टर Q माइनस वेक्टर P। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर S इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिलेगा वेक्टर P, अगर एक्सपेंड करें इसे तो B इंटू वेक्टर Q माइनस B इंटू वेक्टर P। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये P और ये इन दोनों को हम क्लब कर लेंगे, इसे और इसे एक साथ क्लब कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा वेक्टर P। सो वेक्टर S इज इक्वल टू, वेक्टर P को अगर कॉमन ले तो हमें मिलेगा 1 माइनस B, और यहाँ से प्लस B इंटू वेक्टर Q, प्लस B इंटू वेक्टर Q। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, ये वाला नहीं, ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन है 1 माइनस B वेक्टर P प्लस B इंटू वेक्टर Q। तो ये हो गया सही जवाब। जल्द मिलेंगे।